कान्तिः सितामृशति निर्दितशारदेन्दुम् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधाष्टमी पर राधा श्री कृष्ण की मूल प्रकृति है। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के पक्ष में गोपी कहती है कि ठाकुर जी आप अंतर्यामी हैं, आप समस्त प्राणियों के अंदर रमण करने वाले आत्मा राम हैं, लेकिन राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, आत्म तत्व है, मूल प्रकृति है श्री राधा रानी। कृष्ण नाम में दो शब्द हैं, क्री और ण। क्री कृष्ण शब्द जो बनता है ये दो संस्कृत के धातुओं के आधार पर अगर विचार करें तो दो धातुओं से बनता है। णश्च निवृत्ति पूर्वकम और क्री सत्ता अर्थ में है। जो क्री शब्द है उसका मतलब ये है सत्ता अर्थ में, और ण जो है वो निवृत्ति पूर्वक है। णश्च निवृत्ति पूर्वकम यानी जहां सत्ता भी है और निवृत्ति भी है। ण शब्द का बोध करते ही राधा के पक्ष का बोध है, और क्री शब्द कहते ही कृष्ण के यानी उनकी व्यापकता का बोध है। उनके अंदर व्यापकता भी है और उसकी निवृत्ति भी है, यानी वो वहाँ व्यापक भी हैं और उससे वे निवृत्त भी हैं, जिसको वेदांती कहते हैं कि ये जो परमात्मा है वो इस जगत का निमित्तोपादान कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यानी जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, कुम्हार बनाता है घड़ा, तो घड़ा बनाने का निमित्त कुम्हार हुआ, लेकिन परमात्मा जो है उसने घड़े को भी बनाया है, कुम्हार को भी बनाया है, इसलिए वो परमात्मा इस जगत का, संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो ये इस कृष्ण की व्यापकता है, और अभिन्न होते हुए भी भिन्नवत दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके अंदर जो रस स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वो राधा तत्व है। उनके भीतर जो व्यापकता दिखाई पड़ रही है वो उनका ऐश्वर्य है, लेकिन जो उनके अंदर साधुता दिखाई पड़ रही है, जो भी उनके अंदर चिन्मय दिखाई पड़ रहा है वो ही राधा तत्व है। राधा, इसलिए भागवतकार ने कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया, उसका कारण ही एक यही है और कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि भागवतकार के कहने का आशय ही ये है कि कृष्ण के ही भीतर राधा है। इसलिए ये जो वृंदावन धाम है ये ठाकुर जी का घर है। वृंदावन कहने से देखिए, आप राधा वल्लभ कहेंगी तो राधा वल्लभ जी आएंगे, बाके बिहारी कहेंगे तो बाके बिहारी आएंगे, राधा रमन जी का नाम लेंगे तो राधा रमन जी आएंगे, लेकिन वृंदावन कहने से सब आ जाएंगे। वृंदावन में राधा रमन जी भी हैं, राधा वल्लभ भी हैं। और ये वृंदावन क्या है? तब कहा श्री राधे हृदिते रसेन जडिवान। ये जो वृंदावन है इसका निर्माण श्री राधा रानी ने किया है। किसके लिए किया? अपने लाल जी के लिए किया, अपने प्रियतम के लिए किया, ठाकुर जी के लिए किया। लेकिन अभी तक हम सभी राधा और कृष्ण को जिस रूप में देखते हैं अथवा जिस रूप में देख रहे हैं वो रूप नहीं है, चिन्ह मूर्ति है। देवी भागवतकार कहते हैं भगवान की चिन्ह मूर्ति स्वरूपा है राधा रानी, चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है। आप विचार करिए, जिसने उद्धव जैसे व्यक्ति को ज्ञान दिया हो, उद्धव जैसा व्यक्ति जिसके सामने आकर के झुक गया हो, जिस यहां से लौटते लौटते उद्धव जी कह रहे हैं कि वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणु वमीक्षण सा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रय। मैं नंद नंदन की उन सभी व्रजस्त्रियों को प्रणाम करता हूं, उनके चरण रेणु की वंदना करता हूं। वही उद्धव जो मथुरा में श्री कृष्ण से कहते हैं प्रेमाश्रयो वनचरी व्यभिचार दृष्टा। ये जो तुम्हारी गोपियां हैं ये मूर्ख हैं, वनचरी हैं, ग्वारिने हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। वही उद्धव जब वृंदावन आते हैं और जब श्री किशोरी जी के द्वारा उनके ज्ञान की गुदड़ी उतार दी जाती है। दो पक्ष हैं जीवन में। पहला पक्ष है
ज्ञान का और दूसरा पक्ष है प्रेम का। श्री राधा रानी कृष्ण के अच्छा, राधा रानी से हम एक शिक्षा और भी ले सकते हैं, राधा रानी ने कभी भी कृष्ण में शरीर बुद्धि नहीं रखी, जो सबसे ऊंची बात है। उन्होंने कभी भी कृष्ण को शरीर नहीं माना। उद्धव, बहुत प्यारी घटना है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, वो प्रसंग है। उद्धव जी राधा रानी के पास आए और राधा रानी को समझाते हुए उद्धव कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, वे आएंगे। तो राधा रानी कहती है, तुम सच कहते हो? क्या वे सच में आएंगे? देखो, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना हमसे। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल वो आएंगे। तो राधा रानी कहती है, वो पहले गए कहाँ हैं ये तो बताओ। वे जाएंगे तब तो आएंगे, वे तो गए ही नहीं, वे आएंगे कैसे? कभी भी। और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में श्री उद्धव जी को जिधर भी दृष्टिपात करी वहां उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन करा। तो कृष्ण को बताने वाली, कृष्ण को कृष्ण बनाने वाली श्री राधा रानी है। अगर आप सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कृष्ण में गुरु तत्व का जो प्रकाश है वो राधा है। यत् किंचित, जो भी कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी जगत गुरु तत्व नहीं है। जगत गुरु का मतलब क्या है? जगत गुरु का मतलब ये नहीं है कि जिसके लाखों शिष्य हों। जगत गुरु का मतलब ये है कि जिसके एक दो भी शिष्य हों, लेकिन उसका जो वाक्य है वो पूरे ब्रह्मांड पर लागू हो जाए, वो जगत गुरु है। तो यत् किंचित भी जो भी कुछ श्री कृष्ण के भीतर जगत गुरु तत्व विद्यमान है, वही राधा तत्व है। और वो प्रेम के रूप में परिभाषित होता है, प्रकाशित होता है, क्योंकि प्रेम के भीतर सब कुछ का समावेश है। ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, क्योंकि प्रेम कभी भी शारीरिक नहीं है, बाह्य नहीं है, व्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त है। और इसलिए भागवतकार भी कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं। और भागवतकार तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अपने व्रज के तो संत कहते भी हैं कि हमारे वृंदावन का दो भाव है, वृंदावन में दो राधा है। एक राधा वो है जो कृष्ण की उपासना करती है, और एक राधा वो है जिसकी उपासना श्री कृष्ण करते हैं। और ब्रजवासी साफ कहते हैं ये ना आराधिता। राधा कौन है? राधा में आराधना शब्द है। राधा का नाम इसलिए राधा है क्योंकि वो कृष्णे न आराधिता, कृष्ण के द्वारा आराधित है, इसलिए वे राधा है, जिसकी आराधना कृष्ण ने की है। आराधना का मतलब, उपासना का मतलब, जिसने उपासना किसकी की जाती है? ज्ञान की। अगर हम लोग जब पढ़ते थे गुरुकुलों में तो हमें कहा जाता था उपासना करो, अभ्यास करो, उपस्थान करो। किसका? ज्ञान का। उपासना हमेशा ज्ञान का किया जाता है। श्री कृष्ण ने जिस शक्ति की उपासना करी है वे ही राधा तत्व है। कोई स्त्री विशेष हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मत है, बिल्कुल थी, उनका शरीर है, सब कुछ है, लेकिन शरीर के इतर भी क्योंकि वे परमात्मा है, वे भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं, तो वे सदैव श्री कृष्ण में शरीर बुद्धि नहीं रखती हैं। जो श्री कृष्ण में शरीर बुद्धि ना रखे, और जिसके प्रति श्री कृष्ण भी अपनी शरीर बुद्धि नहीं रखते हैं, जिसके प्रति श्री कृष्ण सदैव, जिसको उपास्य के भाव से देखते हैं, आराधना के भाव से देखते हैं, ज्ञान के भाव से देखते हैं, और जो सदा ही श्री कृष्ण की मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का मतलब समझते हैं? मूल प्रकृति का मतलब कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। जब वो वस्तु न दिखाई होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ रही, उसकी सत्ता है लेकिन फिर भी नहीं है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, कि वो चीज आपको दिखाई, उस चीज वो आपके समझ से परे है, वो है राधा तत्व, मूल प्रकृति। तो जो भगवान की मूल प्रकृति है, सर्वशक्ति है, जिसके आधार पर श्री कृष्ण अपनी समस्त लीलाओं को संपन्न करते हैं, और जिसके बिना, ब्रजवासी तो कहते ही हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, तो बिल्कुल अधूरे हैं। राधा मिलती हैं कृष्ण में, इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया।